एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हमने इस चैनल पर यूटेट के क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रहेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? वो साइलेंट वैली में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, ये हमारे ईस्टर्न घाट होता है और ये हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट होता है। तो जो साइलेंट वैली है वो सदर्न वेस्टर्न घाट में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ से पास होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखो, अगर हम यहाँ पर ग्लोब के मैप देखें तो इक्वेटर हमारा ये है और हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ से पास होती है। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो देखो, तो सबसे पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान और तीसरा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंजले ने प्रपोज करा था इकोसिस्टम। अगर हम रिक्टर की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था? कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी दिया था। ठीक है, इकोलॉजी का कंसेप्ट यहाँ पर दिया था इन्होंने। और अर्नेस्ट हैकेल की बात करें तो इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था। ठीक है, इकोलॉजी हमारे यहाँ पर इन्होंने टर्म दिया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंजले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो हमारा 1972 में पास करा गया। तो ठीक, अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट कब पास करा गया? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट हमारा 1973 में पास कराया गया। तो ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में पास कराया गया। और अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो कब पास कराया गया? 1992 में पास कराया गया। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमारा कब पास कराया गया? 2020 में पास कराया गया। और प्रोजेक्ट एशियाटिक लॉयन की बात करें तो ये भी 2020 में पास कराया गया। तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एक्ट हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास कराया गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1986 में पास कराया गया। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में पास कराया गया। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास कराया गया। वाटर कंजर्वेशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में पास कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे किस कंट्री से लिए थे? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर से फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी ये हमारी ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारी, ठीक है, ये अर्थ है तो इसके सबसे नियर हमारे कौन सी लेयर पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज़ ट्रोपोस्फियर। ठीक, अगर देखो ट्रोपोस्फियर की और बात करें तो यहीं पर हमारे सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे हो गया रेन हो गए, क्लाउड हो गए, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और जो हमारी हाईएस्ट पीक है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट जो कि लोकेटेड है नेपाल में, वो भी हमारी क्या होती है? ट्रोपोस्फियर में ही मिलती है। और इस स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो यहाँ पर हमारे क्या मिलता है? ओजोन लेयर मिलती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर किस लेयर में मिलती है, कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी हमारे यहाँ एरोप्लेन उड़ते हैं ये भी हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। और मेसोस्फेयर में जितने हमारे मेट्योर्स होते हैं ये यहाँ पर आके क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। और आयनोस्फेयर को ही हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर आयनोस्फेयर में क्या होता है? ये क्या करता है? रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। और जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं ये भी हमारे कहाँ होते हैं? थर्मोस्फेयर में होते हैं। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैंने सब लिखा हुआ है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। जो कान्हा नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ है लोकेटेड है? वो हमारा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लखनऊ पैक्ट 1916 वॉज मेड बिटवीन, जो लखनऊ पैक्ट था वो हमारे इंडियन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा एम्स्टर्डम में लोकेटेड है, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगपो रिवर इन तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में सांगपो रिवर कहते हैं और इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटोपॉक्सी इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन, जो कटोपॉक्सी वो हमारे एक्टिव वॉल्केनो है और ये हमारा कहाँ है, एंडीज़ में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दैट इज़ एंडीज़। तो देखो आज हमने टोटल अभी 10 क्वेश्चन को डिस्कस करे हुए हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हम आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।